Good morning, dear students. The making of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. If you look at the map of mid 18th century यूरोप, अगर आप मिड 18th सेंचुरी में यूरोप का मैप देखते हैं, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स. तो एज वी नो देम टुडे, तो आप ये पाते हैं कि मिड 18th सेंचुरी में कोई भी नेशन स्टेट के रूप में एग्जिस्टेंस नहीं था, एक राष्ट्र के रूप में डेवलप नहीं था. एज वी नो देम टुडे, जैसा कि हम आप आज जानते हैं उनको कि एक स्टेट के रूप में डेवलप हैं. व्हाट वी नो देम टुडे एज जर्मनी, जिनको हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानते हैं. डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, तो ये किंगडम्स में डिवाइड था, डचीज एंड कैंटोज में. हुज रूलर हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज, जिसके जो रूलर थे, शासक थे, वो ऑटोनोमिक टेरिटरीज, अपना स्वायत्त शासन था उस टेरिटरी पे. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप ये निरंकुश राजतंत्र था. विद इन टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, और उस टेरिटरी में, उस सीमा में, उस प्रादेशिक क्षेत्र में विभिन्न भाषीय और कम्युनिटी के लोग रहते थे, डाइवर्स पीपल थे. दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी आर ए कॉमन कल्चर, तो उनका कोई अपना कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, एक पहचान नहीं थी, ना कॉमन कल्चर था, सब डिफरेंट कल्चर के लोग थे. ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, और वो अलग अलग भाषा बोलने वाले थे, अलग अलग समुदाय, कम्युनिटी, एथनिक ग्रुप से बिलोंग करने वाले थे. द हैब्सबर्ग एम्पायर डेट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, तो हैब्सबर्ग एम्पायर का शासन था ऑस्ट्रिया हंगरी पे. फॉर एग्जांपल वाज ए पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स, उदाहरण के लिए आप ये समझेंगे कि बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स थे, बहुत सारे डाइवर्स पीपल थे वहाँ पे. इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन, इसमें ये शामिल था, अल्पाइन रीजन्स था. द टरॉल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेटनलैंड, एज वेल एज बोहेमिया, where the aristocracy was predominantly जर्मन स्पीकिंग, तो जहाँ पर लोग ज़्यादातर जर्मन भाषा बोलते थे. इट आल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस, इसमें इटालियन लैंग्वेज वाले भी थे, इटालियन भाषा बोलने वाले भी राज्य थे, प्रोविंसेस थे, जैसे ऑफ लम्बार्डी एंड वेनेशिया. इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार, तो यहाँ पे हंगरी में आधी से ज़्यादा, आधी जनसंख्या जो है मैग्यार बोलने वाली थी. वाइल द अदर हाफ स्पोक ए वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, तो जो अदर लोग थे वहाँ पे वो अन्य तरह के डायलेक्ट, रीजनल डायलेक्ट्स बोलते थे, स्थानीय बोली बोलते थे. इन ए ग्लेशिया द अरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश, तो ग्लेशिया में जो अरिस्टोक्रेसी थे, जो क्लीन वर्ग के लोग थे, वो पोलिश लैंग्वेज यूज करते थे, बोलते थे. बिसाइड दिस थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स, तो इन तीनों डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा देयर आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर ए मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल, तो यहाँ पे इस एम्पायर में, इस बाउंड्री के अंतर जो रहते थे मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल, वो पीजेंट थे, फार्मर थे. बोहेमियाज एंड स्लोएक्स टू द नॉर्थ, ये नॉर्थ एरिया में रहते थे, बोहेमियंस एंड स्लोएक्स. स्लोविन्स इन कार्निलियो स्लोविन्स इन कार्नियोला एरिया में रहते थे. एंड क्रोट्स टू द साउथ, और क्रोट्स लोग साउथ क्षेत्र में. एंड रोमन्स टू द ईस्ट, ट्रांसिल्वेनिया एरिया में रहते थे रोमन्स, ईस्ट साइड में. सच डिफरेंट डिड नॉट इजली प्रमोट ए सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी,
तो ये इन सब के पास एक पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, राजनीतिक संगठन नहीं था, यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, सब डिफरेंट थे। द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज ए कॉमन एलिजेंस टू द एम्पायर। तो जो इनको सबको बांध के रखने वाला खाली एक एलिजेंस था जो है, ये एम्परर था। मीन्स एक साम्राज्य के अंतर्गत ये लोग रहते थे, यही इनको बांध कर रखता था। एम्परर का एम्पायर होता है, एक साम्राज्य होता है, तो उसके अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं उस पर शासन होता है। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। तो कैसे ये नेशनलिज्म और आइडिया ऑफ नेशन इमर्ज हुआ, इंट्रोड्यूस्ड हुआ, ये हमें समझना है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताया जाएगा द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अरिस्टोक्रेसी ग्रुप जो कुलीन तंत्र था, और ये न्यू मिडिल क्लास। थैंक यू।